चल रही है, सीरत की बहस चल रही है। किसकी बहस चल रही है? सीरत। बताया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख-ए अनवर को किससे मिसाल दी गई, तशबीह दी गई? चांद से तशबीह दी गई। सूरज से तशबीह नहीं दी गई। किससे तशबीह दी गई? चांद से तशबीह दी गई। तो इसका तशबीह देने की वजह क्या है? अहले शायर फरमाते हैं कि चांद चूंकि अपने नूर से आंखों को ठंडक और फरहत बख्शता है। चांद क्या करता है? जब चांद की चांदनी फैलती है तो उसकी रोशनी से इंसान का बदन जलता नहीं, इंसान का बदन जलता भी नहीं है, और आंख उठा के भरपूर इंसान चांद की तरफ देख भी सकता है। और ये बात सूरज में की रोशनी में नहीं पाई जाती। सूरज की रोशनी अगर शबाब पे हो तो इंसान के बदन को क्या करती है? झुलसाती है, जलाती है। उसके मतलब गर्मी की शिद्दत इंसान महसूस करता है और बेकरार हो जाता है। तो आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर मबूस हुए थे, क्या बनाकर भेजे गए थे? रहमत बनाकर भेजे गए थे। क्या बना? रहमत। और रहमत क्या होता है? वो तकालीफ को, जुल्मत को, इन तमाम चीजों को दूर कर देता है और इंसान को सुकून और राहत और लुत्फ अता करता है। तो उसको क्या कहते हैं? रहमत कहते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को, जमाल को चांद की रोशनी से क्या की गई? तशबीह दी गई। बात समझ में आई? इसीलिए मबाहिब लदुनिया में मनकूल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मसरूर होते, मुस्कुराते, हंसते, आप तबस्सुम फरमाते तो आपका चेहरे अनवर आईने के मानिंद हो जाता। क्या? किसके मानिंद हो जाता? आईने की तरह आपका चेहरा चमकने लगता, जिसमें दरो दीवार के नुकूश और लोगों के चेहरों का अक्स झलकने लगता था। कहते हैं कि आका जब भी मुस्कुराते, तबस्सुम फरमाते आका, तो आज जिसको आप क्या कह सकते, ये भी नहीं है। तो शीशे से मिसाल दिया कि जैसे आदमी शीशे के पास जाता तो आदमी का चेहरा शीशे में नजर आने लगता है, तो आका का चेहरा इस तरह शीशे की मानिंद चमकने लगता था, और कि लोग अपनी सूरत और दरो दीवार और फिजाओं को फिजाओं की जो माहौल है उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे देख लिया करते थे। समझ में? देख लिया करते थे। यही वो वजह है कि जी अबू जहल ने कहा तो मेरे आका ने फरमाया सद्दक़ता, और जब सिद्दीक ने फरमाया तो कहा सद्दक़ता। साहबा परेशान हुए तो आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा चेहरा क्या है? आईना है। क्या है? मेरा चेहरा आईना है। इस आईने में हर एक को अपना वजूद और अपना चेहरा नजर आता, तो जो जैसा होता वो वैसा कहता है। चलिए, हजरत जाबिर बिन समरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांद की रातों में देखा। हजरत समरा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, कब देखा? चांद की रातों में देखा। उस वक्त कि जिसमें अथर पर सुर्ख जोड़ा था। क्या था? सुर्ख जोड़ा। पता ही चला कि लाल कपड़ा पहनना ये जायज है, मगर ज्यादा डीप पहनने से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए, मगर जवाज के दायरे में है। इसलिए दो ही चीज, दो लिबास, केसरी रंग का क्या है? जाफरानी कलर और केसरी, ये दो रंग के कपड़े, केसर का रंग हो और या जाफरानी रंग हो, इन दो रंगों में कपड़े को पहनने से क्या किया गया है? मना किया गया है। समझ में आता है? किसके लिए? मर्द के लिए, है ना। बाकी हर रंग का कपड़ा पहनना क्या है? जायज है।
हाँ, डीप ज्यादा वो चूंकि औरतों को जेब देता है और जीनत का उसमें असर पाया जाता है, इसलिए मर्द इज्तिनाब करे तो बेहतर है। क्या कहा था? जिसमें अथर पर सुर्ख जोड़ा था, मैं कभी आपके रूए अनवर को देखता और कभी चांद की चांदनी को देखता। हजरत समरा फरमाते हैं कि मैं चांदनी रात में आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इस हाल में कि आपके जिसमें अथर पे सुर्ख रंग का, लाल रंग का कपड़ा था, यानी आप लाल रंग के कपड़े में मलबूस पहने हुए थे, समझा। तो उस वक्त जब देखा तो चांद की चांदनी भी सुर्खी माइल बम सुर्खी होती है, लाल। जब चांदनी अपने शबाब पे आती है तो माहौल क्या लगता है, आप देखेंगे तो एकदम लगेगा लाल लाल, और चांद को जब देखेंगे तो आपको सरापा गुलाब नजर आएगा। इसलिए बुखारी शरीफ वगैरह हदीसों में जिक्र आता है, जब भी सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल का जिक्र आया है, किसका? मेरे आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल का जिक्र आया है, तो वहां आका के चेहरे अनवर को कभी अनार के रंग से तशबीह दी गई है तो कभी गुलाब से तशबीह दी गई है, ज्यादातर अनार से तशबीह दी गई, चूंकि वो भी एकदम सुर्ख होता है, समझा। रंग क्या होता है? सुर्ख होता है। तो हजरत समरा फरमाते कि मैंने चांदनी रात में जब आका को देखा तो लिबास भी तो सुर्खी था, तो मैं कभी चांद को देखता और कभी आका के चेहरे को देखता, कभी चांद को देखता और कभी आका के चेहरे को देखता। फरमाते हैं आगे कि मैं जब आका के चेहरे को देखता और चांद की ताबानी को देखता, चमक को देखता, तो खुदा की कसम मेरे नजदीक चांद से ज्यादा बेहतर आप मालूम होते, आपका चेहरा मालूम होता। क्या मालूम होता? आपका चेहरा मालूम होता। उनके अल्फाज मेरे नजदीक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल से लज्जत अंदोज होने का इजहार मौजूद है। क्या है कि साहबा हजरत समरा जिस अंदाज में बयान फरमा रहे हैं कि आका का, सुभान अल्लाह, आका का चेहरे अनवर इतना हसीन, इतना खूबसूरत था कि जब आंखें या आंखों का, मेरी आंखों का नूर, या साहबा फरमाते मेरी आंखों का नूर जब आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल का बोसा देती, या चेहरे अनवर की तिलावत करती, तो कभी कभी हम लोग अतराफो अकनाफ या आसमान पे चमकने वाले चांद और उसकी चांदनी को देखता तो अभी वो लुत्फ नहीं मिलता, वो सुकून नहीं मिलता, वो राहत नहीं मिलती जो आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल में लज्जतें मिलती हैं। और भाई सारी कायनात नूरे मुस्तफा से है, और नूरे मुस्तफा क्या है? नूरे इलाह है। लामुआला उसकी वो तो समझने के लिए एक तशबीह है, समझने के लिए और समझाने के लिए है। क्या है? समझने और समझाने के लिए है, वरना कायनात क्या, कायनात में मुस्तफा का कोई नजीर है ही नहीं। अल्लाह का मिस्ल ही शय, कोई चीज ऐसी नहीं है जो खुदा के मिस्ल हो सके। खुदा खालिक है और सब क्या है? उसका बंदा है। अल्लाह जो है क्या है? शिरकत से भी पाक है, तमसील से भी पाक है, तशबीह से भी पाक है। उसी तरह अल्लाह भी बेऐब है, और अल्लाह ने अपने हबीब को भी जो पैदा किया तो बेऐब पैदा किया। हो गया। अब आगे फरमाते हैं ये उनका अपना इजहार तलज्जुज है। क्या है? ईमानी कैफियत। क्या मेरे आका का चेहरे, अरे क्या पूछते हो मियां, है क्या पूछते हो मेरे आका का चेहरे अनवर। जमाने में कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं अपने आका के चेहरे अनवर की ताबानी दरख्शिंदगी और उनके उजाले, उनकी रोशनी, उसको बयान कर सकूं। कोई लफ्ज भी नहीं है, तो समझने के लिए वो फरमाते हैं, अंदाजे बयान ये कह रहा है कि वो चांद को देखते हैं। क्या कहते हैं? चांद को देखते, कि चांदनी रात में जब चांद चमकता है
तो रात में 14वीं और 15वीं को तो अपनी चांदनी से पूरे माहौल को क्या कर देता है, चमका देता है, खूबसूरत और हसीन बना देता है। तो उसको देखता, उसको भी देखता, और जब आका को देखता तो फिर वो चांद जो अपनी चांदनी बिखेरता है उसकी भी कोई हैसियत नजर नहीं आती जो मेरे आका के हुस्न व जमाल में बात नजर आती है। कहते हैं, और हकीकत ये भी है कि आपका हुस्न व जमाल सबसे बढ़कर हसीन है था, आपसे बड़ा। और भाई वो तो हजरत हसन इब्न साबित ने पहले ही फैसला कर दिया कि किसी औरत ने इतना हुस्न व जमाल वाला बच्चा पैदा ही माँ ने जन्म ही नहीं दी तो हो कैसे सकता है, वो सिर्फ आप है। क्या है? सिर्फ आप है। और काफिर भी ये कहते थे कि भाई उसे देखना नहीं, जो उसे देख लेता है, जो उसे देख लेता है, अगर उस सूरत में अपना चेहरा नजर नहीं आया तो उसका दीवाना हो जाता है, उसका दीवाना हो जाता है। माशाअल्लाह। अब यहाँ पे हदीसों में एक लफ्ज आता है हुल्ला। क्या आता है? हुल्ला। समझ? क्या आता है? हुल्ला। कपड़े के उस जोड़े को कहते हैं, कपड़े के उस जोड़े को कहते हैं जिसमें चादर और तहबंद होता है। एक चादर और एक तहबंद। तहबंद जिसको हम आप लुंगी कहते हैं, है ना, लुंगी तो पहनते हैं, वो तहबंद है। मगर हमारे और उनके उस तहबंद में फर्क है थोड़ा। हम पहनते हैं तो सिला हुआ पहनते हैं, और शाफी क्या कहता है? बगैर सिला हुआ पहनता है। क्या पहनता है? बगैर सिला हुआ पहनता है। समझ में बात आ रही है? शाफी क्या करता है? बगैर सिला हुआ पहनता है। बात समझ में आई? तो आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद भी बिला क्या था? सिला हुआ था। समझा? तो तहबंद और एक चादर लपेटते हैं, समझा? इसी को क्या कहते हैं? इस लिबास को क्या कहते हैं? हुल्ला कहते हैं। इस लिबास को क्या कहते हैं? हुल्ला कहते हैं। जिसमें चादर और तहबंद होता हो गया, और हुमरा सुर्ख लाल धारी मैंने लकीर। कहते हैं हुमरा से सुर्ख धारियों वाला कपड़ा मुराद है। हुमरा से क्या है? हुल्ला मतलब कौन? एक तहबंद और एक कपड़ा, वो चादर, और सुर्ख लाल धारी जिसके मतलब निशान होता है जिस कपड़े में, उसको कहते हैं हुमरा। ये मुहद्दिसीन की तहकीक है। जो लोग हुल्ले को रेशमी जाए और हुमरा को महज सुर्खी पर मामूल करते हैं वो गलती पर है। समझ बात आ रही है? रेशमी जामे यानी रेशमी कपड़े को अगर हुल्ला समझते हैं तो ये उनकी मुहद्दिसीन फरमाती है उनकी गलती है। हुल्ला कहते हैं तहबंद और चादर को। अब वो चाहे जिस चीज का हो, वो जिस चीज का, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, हुमरा चाहे वो जिस चीज का हो मगर उसमें लकीर या धारी या निशान क्या हो? सुर्ख रंग का हो, उसको हुमरा कहते हैं। यहां तक आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पे बात चल रही थी कि मेरे आका का चेहरा बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, बहुत जमील, जो देख लेता एक मर्तबा वो किस कायनात में किसी चीज को देखना पसंद नहीं करता, या अगर देखता भी तो वो चीज उसकी निगाह में भाती नहीं। समझा? बात भी सही। जो आला चीज को देख लेता है फिर वो अदना चीज को देखे तो उसको उसकी तरफ उसकी नजर नहीं जाती है। अब यहां से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती आलिया को शायराना अंदाज में बयान करना शेरी मिजाज आदत के मातहत है। यानी अब लोग जिस अंदाज में चाहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल का जिक्र नस्र में करें। नस्र समझते किसको कहते हैं? जैसे किताब लिखते हैं हम तो उसको क्या कहते हैं? नस्र कहते हैं, चाहे जिस जबान में हो। और उसी को अगर दो मिसरे के अंदर किसी चीज को बयान करें, समझा, और उसकी तशबीह और तमसील की रियायत करें, काफिया हो, रदीफ हो, है ना, मुसज्जा और मुकफ़ा इबारत हो, यानी हसीन और खूबसूरत इबारत सजा करके, समझा, दो शेर के पैराए में हम मफहूम को अदा करें तो उसको कहते हैं शायराना अंदाज। उसको क्या कहते हैं? शायराना अंदाज। उस मिजाज में तय करें।
वरना इस दुनिया की कोई चीज़ भी आपके अखलाकी खूबियों और खल्की सिफतों के न तो मुमासिल हो सकती है न हम पल्ला। यहाँ बता दिया कि कोई ऐसी चीज़ ये समझाने के लिए या शायराना अंदाज है बयान करने के लिए जो बयान किया जाता है, वरना दरअसल बात तो ये है कि मेरे आका के किसी भी मामले में, चाहे अखलाक हो, चाहे आदात हो, चाहे अतबार हो, भाई उन्हें तो अल्लाह ताला ने हादी बनाकर और उनकी जिंदगी को नमूने कायनात बनाकर दुनिया में मबूस किया था कि लोग उनकी जिंदगी को देखें और उसकी जिंदगी को अपनाएं और उनकी जिंदगी को अपनाकर लोग क्या हो जाए, जन्नती बन जाए, अल्लाह की रजा हासिल करें। तो अल्लाह ने अपने हबीब को हर कमाल हर जमाल से आरास्ता फरमाकर दुनिया में मबूस फरमाया। हो गया। चलिए अब यहां से आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने मुबारक का जिक्र करते हैं। किसका? चश्माने आंख पाक। कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे मुबारक पर दो वजहों पर बहस की जाती है। मेरे आका की आंख को दो तरीके से लोग बयान करते हैं और उस पर बहस करते हैं। पहली वजह खाने चश्म, खाने ये घर जो है ना, ये पल है ना, तो खाने मतलब जहां आंख का वो ढेला रहता है उसको क्या कहते हैं? खाने चश्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? खाने चश्म। तो ये क्या है? ऊपर से पलक है जो आंखों को छिपाता है ना। पानी डालिए तो फौरन ये आप रूपी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। क्या है? ऑटोमेटिक तौर पर बंद हो जाता है। ये पलक खुला हुआ नहीं रहता। ये ऐसा गिलाफ अल्लाह ने शरा दिया है, समझा, कि बंद हो और खुले। तो एक तो इस पर बहस करते हैं कि मेरे आका का जो के खाने चश्म का की जो बनावट थी वो किस अंदाज की थी, और उसकी शक्ल हयत के सफ में है, समझा। उसकी शक्ल हयत भाई किस अंदाज में आका की आंखें का जो जिसमें आंखों की गुल्ली या रहती है वो किस, उसकी सूरत क्या थी, उसकी शक्ल क्या थी, उसकी सूरत क्या थी, उसकी शक्ल क्या थी। चुनांचे सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहू से मरवी है, फरमाया कि आपकी चश्मे मुबारक, आपकी चश्मे मुबारक, चश्मे मुबारक समझ गया ना, आंख, चश्मे मुबारक बड़ी आंखें क्या थी? आका की बड़ी थी, बड़ी आंखें थी। आका की आंखें क्या थी? बड़ी थी। बरिवायत हजरती अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला, और है ना बड़ी, और भुवें, ये भुवें दराज थी, लंबी थी, है ना। ये दराज भौ जो है क्या थी? आका के भुवें शरीफ क्या है? लंबी थी, तवील, है ना। आंखें बड़ी और ये लंबी। चश्मे मुबारक के बड़ी होने का मतलब तंगी और कोताही की नफी करना है। छोटी नहीं थी, तंग आंखें नहीं थी, बल्कि आंखें बड़ी थी, है ना, कुशादा। बड़ी आंखें वो पहली ही नजर आ जाती हैं, समझा, पहली नजर आ जाती हैं। और बड़ी आंखें हुस्न जमाल को भी क्या करती हैं? चार चांद लगाया करती हैं शबात के एतबार से। ना अब बड़ी भी तो ना इतनी है बड़ी कि आंखें बाहर निकली हुई थी, इतनी बड़ी नहीं थी कि आंखें बाहर निकली हुई, ऐसा भी नहीं था। आपके आज़ाए शरीफ के इजहार में मतलब ये है कि बड़ी आंखें तो थी मगर आंखें बाहर निकली भी नहीं थी, बल्कि इस तरह बड़ी थी जब आका के चेहरे अनवर पे नजर पड़ती तो जो आंख देख लेता वो देखता ही रह जाता, वो देखता ही रह जाता। और आज़ाए शरीफ, ये आज़ा है, नाक है, आंख है, पल है, भुवें हैं, है ना, ये सब क्या कहते हैं? आज़ा कहते हैं। उज़्व, एक एक लफ्ज बोले तो उज़्व होता है, एक एक हिस्सा, एक एक हिस्सा।
जैसे इंसानी जिस्म का हाथ एक हिस्सा है, पैर एक हिस्सा है, उसी तरह यहाँ आंखों में ये क्या है, पल है, ये उश्वा है, ये गम्ज है, समझ। तो इस तरीके से क्या है, एक एक उज़्व, ये सारा मिला के एक आज़ा। फरमाते हैं कि कायदे कुल्लिया मतलब कायदे कुल्लिया मतलब एक दस्तूर, एक उसूल, एक नियम, एक कानून, और वो कानून जो सब पर करीब करीब मुंतबिक हो, मतलब उस कानून के दायरे में बेशुमार चीजें आती हैं, बेशुमार चीजें आती हों। कानून एक मजबूत उसूल है ना, तवस्सुदो एतदाल है। कहते हैं खैरुल उमूरी औसतुहा, मेरे आका ने फरमाया खैरुल उमूरी औसतुहा, खैरुल उमूरी औसतुहा, हर चीज में बीचला हिस्सा जो है वो सबसे अच्छा और बेहतर होता है। क्या होता है? बीचला हिस्सा क्या होता है? बेहतर और खूबसूरत होता है। तो कहते हैं आंख न ज्यादा बड़ी थी मेरे आका की, न ज्यादा छोटी। हाँ, आंखें बड़ी थी मगर बहुत ज्यादा नहीं, और आंखें छोटी भी नहीं थी, बल्कि इस अंदाज में थी कि दरमियाना, दरमियानी शक्ल में, दरमियानी सूरत में, न बहुत बड़ी न छोटी, दरमियाना। समझा? तो दरमियानी चीज जो है ना, ज्यादा बड़ी हो तो भी हुस्न में कमी आती, छोटी हो तो भी हुस्न में कमी आती, और अगर अपने निहत से मुतवस्सित हो, दरमियाना हो, बीच में हो, तो वो ज्यादा खूबसूरत और हुस्न जमाल का परिपैकर होता है। क्योंकि मदार हुस्न जमाल और बिनाए फजलो कमाल यही क्या है? मुतवस्सित एतदाल है, यानी दरमियाना है। क्या है? दरमियाना। अब मजहब में भी देखें, समझ बात आ रही, मजहब में भी क्या है, इस्लाम क्या है? दरमियाना है। मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कानून में ये था कि कोई गुनाह कबीरा कर लेता, फेले हराम कर लेता, बड़ा गुनाह कर लेता, तो तौबा का दरवाजा बंद था, तौबे की कोई सूरत नहीं थी, तौबे की सूरत नहीं थी। जहां पे शराब का कतरा पड़ जाए उस चमड़े को काट देना था, उस चमड़े को काट देना था। या अगर बीवी नापाक हो गई तो उसके घर ही में नहीं रहना, समझा? इतनी सख्ती थी। मिलना तो मिलना, उसके रूम में भी नहीं जाना, इतनी सख्ती थी। बात समझ में आ रही है ना? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, और ज़कात का हिस्सा तो आप कितना देते हैं? 2.5% देते हैं, और वहां माल का चौथा हिस्सा था, समझा? माल का चौथा हिस्सा, जितना कमाए हैं उसका 4 हिस्सा कीजिए, 1 हिस्सा गरीबों में बांट दीजिए। हाँ, समझ में बात आ रही है? ये कानून कहा था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, माफी की कोई सूरत नजर नहीं आती है, समझ में बात आ रही? तौबा का कोई सूरत वहां नहीं है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यहाँ आइए तो वहां मामला ये है कि अगर औरत नापाक हो जाए तो उस हालत में तुम सिर्फ घर में क्या, मतलब घर में क्या, उसके साथ मिल भी सकते हो। इतनी नरमी, इतनी नरमी थी। कोई एक गाल पे मार दे तो दूसरा गाल पेश कर दो, लो मारो। मगर आज ईसाई ऐसा नहीं है। आज तो ईसाई सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अगर कोई है तो वही लोग हैं। ये तो सिर्फ दूसरे की तरफ हवा करके वो अपने रोजगार, अपने व्यापार को और अपने मिशन को फैलाना चाहते हैं, समझ बात? और चूंकि अमीर के घर का हर ऐब जमाने का एक हुनर लगता है, माल दौलत ताकत सब उसके पास है, सब पे कंट्रोलिंग उसकी है, इसलिए वो जो चाह रहा है वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी उन्हीं की तादाद ज्यादा है और वही वीटो पावर लिए हुआ है, और आपके किसी और के वीटो की हैसियत भी नहीं है। इसलिए वो जो चाह रहा है, कह रहा है सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है वही पूरी दुनिया को दहशतगर्द कह रहा है। मामला ये समझ? और आज देख लीजिए उठा के तारीख, कोई बड़ी चीज नहीं, माहौल में मिल जाएगा आपको। तो मैं ये बता रहा था, क्या इतनी सख्ती थी। मगर इस्लाम में ऐसा नहीं, इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम ये कहता कि अगर कोई मार दे तो तुमको हक है कि उतना, जितना मारा है उतना मारो, मगर माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर है, माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर है ना?
अब शरिया कुछ कहते हैं हाल बीवी नापाक हो गई, पीरियड आ गया, तो शरीयत इस्लामिया के क्या कहती, ये नहीं कहती कि उसके कमरे ही से निकल जाओ, ऐसा हुक्म नहीं देती। कहते कमरे में रहो, उसके पास वो खाना बनाए, खाना खिलाए, खाओ, उसके पास बैठो, बात करो, है ना, उसे जिस्म से टच भी किए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ऐसी हालत में चूंकि वो मकाम नापाकी है, इसलिए जो शौहर और बीवी का मामला होता है वो नहीं करना। तो रहने की इजाजत भी दे दी और उस पर भी पाबंदी लगा दी। बीच में हुआ कि नहीं हुआ है? और तौबा का दरवाजा भी खुला हुआ है कि तौबा कर लिया, ताइबो जम्बलहू, अताइबो मिन जम्बलहू कम्बस, अताइबो मिन जम्बलहू, भूल गया, सह बार का तौबा कर ले इंसान तो ऐसा ही है जैसे माँ की अभी शिकम से पैदा हुआ है। अताइबो मिन ज़म्बे कमन ला ज़म्बल और कमा काल इस्लाम। तो ऐसा है, क्या है, तो माफी का दरवाजा, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अब लोग अगर ये कहते हैं कि फला 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 तो तुम्हारे लिए भलाई कर रहा है, कि भाई शरीयत की रोशनी में देखा जा रहा है कि भाई आपका कदम गलत जा रहा है, तो आपको बचाने की हर मुमकिन कोशिश किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, आप उल्टा मारपीट करें और उल्टा उसको गाली दें, तो ये तो और भी एक तो शरीयत की खिलाफ वर्जी, दूसरा आप शरीयत की खिलाफ वर्जी करके गुनाहों में धंसते जा रहे हैं। तो शरीयत को भी बचाना है और आपको भी बचाना है। इस बचाने को आज कोई समझ नहीं रहा है। अल्लाह ने एक तौफीक अता फरमाए। चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि जो बीच का होता है, एतदाल जिसको कहते हैं, सिराते मुस्तकीम भी क्या कहते हैं, एतदाल का नाम है, क्या है, बीच का नाम है। समझ बात आ रही? तो बीच, तो मेरे आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने मुबारक न तो बहुत ज्यादा उभरे हुए थे, न बहुत ज्यादा छोटी, बड़ी थी आंखें मगर ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, यानी उभरी हुई निकली हुई हो ऐसी नहीं थी, बड़ी थी, निकली हुई नहीं थी और छोटी नहीं थी, मतलब दरमियाना। और जो चीजें दरमियानी शक्ल में होती है वो हुस्नो जमाल में बाकमाल हुआ करती है। अब ये तसव्वुर रखिए और इस तसव्वुर को लेके आप सोइए कि आका का चेहरा इतना खूबसूरत है, आका की आंखें ऐसी है। सो ये आदत डालिए, इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा, वो रात भी आएगी कि तसव्वुर लेके सोते 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 आका जलवा बार हो जाएगा। और ये भी क्या कम है कि आप हमेशा हर रात आका को तसव्वुर में लेके सो रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज है कि मौत आएगी तो आका के तसव्वुर में मौत आएगी, है ना। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी हमेशा सोते थे तो इस अंदाज में बनाते थे कि पूरा वजूद अगर कोई देखे तो लगे कि लफ्ज़ मोहम्मद है। चलिए, एक और हदीस में अशकुलुल ऐनैन, हदीस में क्या लफ्ज आया, अशकुलुल ऐनैन का लफ्ज आया, यानी आपकी चश्मे मुबारक सफेदी में सुर्खी लिए हुए थी। क्या थी? आंखें सफेद और उसमें लाली छाई। क्या है? सफेद और लाली छाई। मसलन बिला तशबीह तमसील, मसलन अगर एक चीज क्या हो, जमीन सफेद हो और उस पर लाली आ जाए, लाली और सफेद और लाली का जब मिलन हो तो वो सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत नजर आता है। समझ में आता है? इसलिए कि लाली भी है और सफेदी भी है, और लाली और सफेदी के दमक और चमक से एक तीसरे नहीं बल्कि बेशुमार रंगत इंसान को देखने वाले को नजर आती है। बेशुमार रंगतें देखने वाले को क्या है, नजर आती है। तो वो ज्यादा हसीन खूबसूरत, जैसे मिसाल के तौर पे आप चले जाइए कहा, सवेरे ठंडक के मौसम में आप बाहर निकलिए, जब सूरज तुलू होता है ना, तो उसकी जमीन क्या होती है, सफेद होती है। जमीन क्या रहती है, सफेद रहती है, मगर उस पे लाली छाई रहती है। तो ऐसा देखने वाला देखता है तो कभी लाली आती है, कभी हरापन आता है, कभी ब्लूपन आता है, कभी कुछ, बड़ा हसीन नजारा होता है, बड़ा दिलकश नजारा होता है। हम लोग बचपन में बेशुमार बहुत ज्यादा देखा करते थे, समझा, बहुत अच्छा लगता था, लाल पीला ब्लू, और बचपना जमाना ही है कि वो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें क्या थी, सफेद थी और उसमें लाल सुर्ख, समझा, सुर्खी लाली आंखों में छाई हुई थी।
समझा। चलिए, तो ये नजारा भी कितना दिलकश नजारा होगा। मतलब यह है कि आंखों की बारीक रगें सुर्ख थी। तो मतलब जब बारीक रगें सुर्ख थी और वो सुर्खी जो है ना उठ के दिख रही थी, है ना। और क्या कहते हैं, शहला यानी स्याही में सुर्खी होना, स्याही में सुर्खी होना। यह सिफत आपकी चश्मे मुबारक की तारीफ में बहुत ही कम मज़कूर है। यानी क्या कहते हैं, स्याही में ये है ना, इसमें लाली होना ऐसा नहीं है। आपकी जो सफेदी है उसके रगों में क्या थी, सुर्खी थी। क्या थी, सुर्खी, जिसे सुर्ख डोरा कहते हैं। तो ये आंखें जिसकी कालेपन में कोई लाली ना हो, कालापन अपनी जगह काला हो और उसके अतराफ में लाली हो, समझ बात आ रही है। तो सफेदी भी है, लाली भी है और फिर इधर काला है, समझा। तो उसके हुस्न जमाल में और भी कमाल ही कमाल पैदा हो जाता है। तो मेरे आका की आंखें चश्मानी मुबारक इस कदर हसीन और जमील थी, समझा। शहला भी समझ गए, है ना। और क्या है, अशकलुल ऐनैन का भी मतलब आप समझ गए। लेकिन निहाया में कहा गया है, निहाया एक किताब है, समझा। निहाया क्या है, एक किताब है। उसमें कहा गया काना अशहलल ऐनैनि वकफतु अशहलु हुमरतुन फी सवादीन, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों चश्मे मुबारक अशहल थी। वहां तो पहले कहा अशल नहीं, अशल थी। और सियाही में सुर्खी को अशल कहा जाता है। तो वो ये बता रही है, बात ये भी है कि आपके काली जो काला रंग है वहां भी सुर्खी पाई जाती थी। हाँ। ये भी महबूबों के आंख के हुस्न की एक किस्म है। ये भी महबूबों के आंख के हुस्न की एक किस्म है। लेकिन मशहूर असलुल ऐनैन, सफेदी में सुर्खी, है ना, यही है मशहूर। यही है कि मेरे आका की सफेद जो सफेद वाला हिस्सा था उसमें क्या थी, उसके रगों में सुर्खी थी, है ना। और आशार में जवाना ने तगोताज की तारीफ में शहला आया है। और शोरा ने भी, पुराने कदीम शोरा ने जो जिक्र किया है उसमें भी लफ्ज़ शहला का इस्तेमाल किया है। चलिए, अशकल वो है जिसमें सुर्खी और सफेदी और सफेदी में सुर्खी की झलक नमूदार होती है। क्या होती हो, अशहल, अशल ने कहा शक्ला, अशल, अशल आया। अशल कहते हैं अशकल, अशकल क्या है, अशकल। और यहाँ अशहल आया है, क्या है इसमें, अशल, अशकल नहीं अशल, है ना। अशल कहते हैं जहां सफेदी में सुर्खी हो, और अशकल उसको कहते हैं, यहाँ बताया था ना, शहला, स्याही में सुर्खी। तो शहला में बाज लोगों ने कहा सफेदी में सुर्खी थी, अशकल था। मेरे आका की आंखें क्या थी, अशकल थी। मगर रिवायतों में ये भी मिलती हैं, जैसे निहाया में, कि मेरे आका की आंखें अशल भी थी। अशहलुल ऐनैन और अशकलुल ऐनैन, अशहलुल ऐनैन और अशकलुल ऐनैन। अशहलुल ऐनैन का मतलब होता है सफेदी में सुर्खी, और अशकलुल ऐनैन का मतलब होता है स्याही में सुर्खी। हो गया, समझिए। तो क्या कहते हैं, सुर्खी की झलक नमूदार होती हो। और शक्ला को सहरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहरा भी कहते हैं, जो शहर से मुश्तक है, शहर से। यानी ऐसी आंख को चश्मे सेहर कार और फुसुकार भी कहते हैं, क्योंकि वो दिलों को मोह लेती है, समझा। वो आंखें सुरमगी आंखें, समझा, और सेहर कुन आंखें, बिला तशबीह तमसील, उधर नहीं। यानी हुस्न जमा, आंखों में वो हुस्न और वो जमाल होता कि वो आंखें जिस जानिब उठ जाती हैं उसकी रोशनी या उसका नूर डायरेक्ट देखने वाले के दिल को मुतासिर कर लेती है, और वो उस पे क्या हो जाता है, फरेफ्ता हो जाता है। समझ में आता है, क्या हो जाता है, फरेफ्ता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बेश इस कदर हसीन आंखें थी कि जो भी मेरे आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को देख लेता मेरे आका का दीवाना हो जाता। क्योंकि, है ना, बाज हजरात अशकलुल ऐनैन को तवील शिक्कुल ऐनैन यानी दराजो बारीक चश्म, समझे, ऐसे भी तफसीर करते हैं, है ना।
ऐसा ही लिखा है। काजी अयाज मालकी अलैहि रहमा भी बयान करते हैं कि शुमाइल तिरमिजी में भी इस किस्म की रिवायत है। और अमीरुल मोमिनीन सय्यदुना अली करम मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहुल करीम का कौल अजीमुल ऐनैन बड़ी आंखें भी बज़ाहिर उस मानो मुराद में है। वल्लाहु आलम, अल्लाह सबसे ज्यादा जानता है। बारकैफ ये तो रिवायतें हैं, ये मुसल्लम है, समझा। बेशुमार रिवायतें कि आका के हुस्न व जमाल का कोई जवाब था ही नहीं और हो भी नहीं सकता, हर एतबार से। एक रिवायत में अद जजुल ऐनैन भी आया है। अज समझ गए, गहरी सियाह आंख को कहते हैं, गहरी सियाह आंख को। मसलन बिला तशबीह, जैसे आपने कहते हैं आंखों में झील है, क्या है ये आंखें हैं, पूरा झील नजर आ रहा है, समझ बात आ रही, बिला तशबीह, ये समझने के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताते हैं कि बाज़ रिवायत में अजुल ऐनैन भी आया है, और अज जो है गहरी सियाह आंख को कहते हैं। उसके माने ये है फिरागो कुशादगी के भी लिए हुए। एक रिवायत में अल कहलुल ऐनैन भी आया है, यानी सुरमगी आंखें थी, सुरमगी आंखें। और ज्यादातर शायरी में या किसी चीज में जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता है आंख की खूबसूरती के लिए, वो है सुरमगी आंखें, खुमार आलूद आंखें। तो यहाँ अगर रिवायतों को में देखा जाता है, रिवायतों को सामने रखा जाता है, तो मालूम ये हो रहा है कि मेरे आका की आंखें सुरमगी भी थी और मेरे आका की आंखें खुमार आलूद भी थी, बड़ी हसीन जमील आंखें थी। यानी आपके चश्मे मुबारक बगैर सुरमा लगाए सुरमगी नजर आती थी। आका सुरमा लगाए चाहे ना लगाए, मगर मेरे आका की आंखें क्या थी, देखे जब भी देखे तो लगे ऐसा कि आका सुरमा लगाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत व बिनाई, बसारत आंख देखना, बिनाई रोशनी, कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत व बिनाई की तारीफ में है। चुनांचे सैयदुना इब्न अब्बास रदी अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में भी वैसा ही देखते थे जैसे दिन की रोशनी में देखते, दिन की रोशनी में देखते। बल्कि इन कैफियत को सामने रखकर अगर ये देखा जाए तो आपको कहना पड़ेगा कि मेरे आका दिन रात में यकसा देखते थे, दिन और रात में यकसा देखते थे। मालूम क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि मेरे आका को अल्लाह ने सूरज का भी बशर थे, क्या थे मेरे आका, बशर थे, लिबासे बशरियत में दुनिया में तशरीफ लाए, समझा। तो उसके बावजूद भी अल्लाह ने आपको सूरज की रोशनी से क्या रखा था कि एहतियात से पाक रखा था। आप अपनी आंखों से तारीकी हो कि उजाला, अंधेरा छा जाए तो हम नहीं देख पाते, मगर मेरे आका रात में भी वैसा ही देखते थे। जब सूरज की रोशनी फैलती थी जिस तरह लोग देखते हैं, मेरे आका रात में भी वैसे ही देखा करते। समझ बात आ रही। और बात रिवायत आएगी, और भी बेशुमार रिवायत है, और क्यों ना हो कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूरे सैना पर तशरीफ ले गए और अल्लाह से अर्ज किया, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, तू मुझको दिखा। तो गायब से हजरत मूसा तो चूंकि कलाम करते थे ना, तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, तू मुझे लम तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता, देखने का तू मुझे नहीं देख सकता। चूंकि रब ने जो रोशनी, जो नूर क्या हजरत मूसा को अता किया था, मौला जानता था कि उसमें वो चीजें हमने अता नहीं की हैं कि वो मुझे देख सके, कहा मूसा नहीं देख सकता। बार बार इसरार के बाद कहा ठीक है, मैं अपनी तजल्ली, मतलब एक
एक जलवा, एक झलक पहाड़ पे डालता। किस पे? पहाड़ पे। जैसे आप जब सूरज ग्रहण हो जाता है तो डॉक्टर ये बताते हैं कि सूरज की तरफ देखोगे तो तुम्हारी आंख की रोशनी चली जाएगी, इसलिए देखना है तो पानी में जाओ। कहां जाओ? पानी में जाओ। तुम पानी में देखो, जहां सूरज का अक्स पड़ता है, सूरज पानी में, तो तुम आसानी के साथ देख सकते हो और वो तुमको गहन लगा हुआ नजर आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह हजरत मूसा का पहाड़ को देखो, मैं तजल्ली वहां नाजिल करता हूं। जब वो तजल्ली नाजिल हुई कहां? पहाड़ पे, तो पूरा पहाड़ जलकर राख हो गया। क्या हो गया? हमको तो कभी कभी ख्याल आता है कि ये सुरमा शायद वो जलने की वजह से ही सुरमा का वजूद है। क्या कहा? पहाड़ राख हो गया। और हजरत मूसा फिर वो तजल्ली पहाड़ पे, फिर पहाड़ से पलट करके जो रोशनी फैलती उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो जमीन पे तशरीफ लाए और आप बेहोश हो गए। जमीन पे तशरीफ लाए और बेहोश हो गए। बार क्या ये रिवायतों की बात, आप घर गए तो आप जब घर गए तो आपकी दोनों आंखें बंद थी। औरत जब किसी चीज के पीछे पड़ जाती है तो वो बगैर जाने हुए छोड़ती नहीं है। और मर्द हर जगह मर्द तो हो, मगर औरत के सामने उसका वो रोब वाला बहुत कम ही चला करता है। मगर वहां तमसील नहीं, वहां ये है एक या उमूमी औरत की मिसाल दिया। मगर वहां जब हजरत मूसा गए तो हजरत सफूरा ने कहा क्या हो, आज मामला ही अलग है। आदमी जब कहीं चलता आता है तो आंखें खुली रहती हैं, मगर आज आप आए तो आपने आंखों को क्यों बंद कर लिया है? आंखें तो खोलिए। कहा सफूरा जिद मत करो। कहा हुजूर खोलिए आंखें, ये जिद मत करो क्या? तो बहुत इसरार करने के बाद हजरत मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ऐ सफूरा, मैं कहीं खोलूं और तेरी नजर इस आंख पे पड़ जाए तो कि कहीं तेरे आंखों की रोशनी न चली जाए, कहीं तेरे आंखों की रोशनी न चली जाए। हजरत सफूरा ने कहा कि मैं तो देखूंगी। कहा कि ठीक है, मैं एक आंख खोलता हूं, तुम एक आंख को देखो, एक आंख को देखो। या ये कहा कि एक आंख तुम बंद कर लो, एक आंख से देखो। या तो जब आंखें खुली और हजरत सफूरा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में देखा तो वही जाने कि उनको क्या नजर आया। कहती हैं कि हुजूर एक आंख क्या कुर्बान, अब तो दोनों आंखें कुर्बान करूंगी, खोल दीजिए, मैं देखना चाहती हूं। हजरत सफूरा ने देखा। हजरत सफूरा कहती है कि जब से मैंने उस दफा जब हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आंखों को मैंने देखा तो मेरे रोशनी की हालत ये थी कि 500 मील दूरी पे घंघोर रात हो, शबे दैजूर, जहां कुछ भी पता नहीं, और काला पहाड़ हो और उस पहाड़ पे काली चूंटी रेंग रही हो तो मैं उसे अपने आंखों से देख लेती हूं। मैं उसे अपने आंखों से देख। और बाज रिवायतों में तो ये बात आती है या शेरों से आला हजरत के ये मिलता है कि वो जो तजल्ली कोहे तूर पर पड़ी थी वो तजल्ली कोई और नहीं, वो नूरे मुस्तफा है। नूरे मुस्तफा जलवे खुदाई तो है। तो ये बताइए कि जो पहाड़ के जो पलट के रोशनी नूर, पलट के जो नूर आया उसी हजरत मूसा ने देखा और ताब न ला सके और आप जमीन पर तशरीफ लाए और उस आंखों में हजरत सफूरा ने देखा तो उसको वो रोशनी मिली कि काला पहाड़, रात काली रात हो, काला पहाड़ हो और काली चूंटी रेंगे और 500 मील का फासला हो और वो यहीं से देख ले, तो बताइए जिस शिकम में मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवाबार हुए और जो नूरानियत फूटी तो क्यों नहीं हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में मक्के में बैठकर मुल्क शाम को देख ले।
मरियम और सारा। अब जब ये तमाम चीजें रिवायतों को आप जान जाएंगे तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि जब हजरत मूसा की रोशनी, आंखों की रोशनी, हजरत सफूरा की आंखों की रोशनी और हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों की रोशनी का ये आलम है जिसको रोशनी मुस्तफा के सदके में मिली, तो उस मुस्तफा की रोशनी और देखने का आलम क्या होगा, क्या रहा होगा। तो एक बात ये भी आती है कि मेरे आका ने एक मर्तबा फरमाया था कि रुकू, नमाज पढ़ो साहबी ने पलट के पूछा नहीं कि आका आप तो आगे देख रहे थे, नमाज में थे, मुझको कैसे देख लिया? नहीं पूछा, लेकिन उन्हें लोग यकीन, अरे भाई आंखों से देखा था कि है कौन, तो सवाल करने का सवाल ही कहां पैदा होता है? तो आका ने बताया कि जिस तरह मैं आगे देखता हूं उसी तरह मैं पीछे देखता हूं, यानी आगे पीछे मैं यकसा देखता हूं। आपके मदारिजुन नबुव्वा हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल रिदवान की तसनीफ व तालीफ है। आप एक रिवायत उसमें नकल फरमाते हैं कि आपके ये शाने पे आंख की तरह बनी हुई दो निशान थे। शाने पे ये कांधा है ना, यहां समझा, आंख की तरह बनी हुई दो निशान थे। तमसविला तशबीह मतलब समझाने के लिए उधर से हट करके, जैसे आप देखिए सीसी कैमरा ना, सीसी कैमरा को आप देखेंगे एकदम इक्की सी आंख की तरह बना रहता है, तो कहते हैं यहां आंखों की तरह बना हुआ था। तो आका आगे भी देखते थे और यहां से आगा पीछे भी देखते थे और बैक वक्त देखते थे। चलिए, तो जिस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में भी वैसा ही देखते थे जैसा कि दिन की रोशनी में देखते थे। आज का खत्म यहीं तक करता हूं, फिर इसी रिवायत को दूसरे मतलब अल्लाह ताला हम लोगों को अल्लाह ताला बेदारी में या ख्वाब में उन आंखों, उन रुखे अनवर की का दीदार अल्लाह अता फरमा दे और अता फरमा दे, और ऐसा आंखों में वो तस्वीर ऐसी बस जाए कि फिर हम चलते उठते बैठते सोते जागते बस वही जलवा देखे, कोई और जलवा नजर ना आए।